स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जहां तक हमने इससे लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे, आज की क्लास में मुझसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 18 से आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 18 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन 18 है स्टूडेंट्स, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन हो गया। e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, किसी ऐसे फैक्टर को t की इक्वल पुट करें कि जिसका डिफरेंशियल आपको मिल जाए। तो पुट बच्चों, अगर मैंने tan इनवर्स x को t की इक्वल पुट कर दिया, tan इनवर्स x को t की इक्वल पुट कर दिया, इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो क्या बच्चों, ये जो आपका नीचे का टर्म है, देखिए ये बैलेंस हो गया स्टूडेंट। अगर ये बैलेंस हो गया तो e टू द पावर tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या आ गया, e टू द पावर t, और इसके प्लेस पर क्या आ गया बच्चों, dt। और जैसे आप इसका इंटीग्रल करेंगे बच्चों, जैसे ही आप इसका इंटीग्रल करेंगे, e टू द पावर t का इंटीग्रल जो होता है वो e की पावर t ही होता है प्लस में c। अब आपने क्या काम करना है बच्चों, t को आप रिप्लेस कर दीजिए tan इनवर्स x से। तो ये tan इनवर्स x एंड प्लस में c आपके क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। देखिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, इसके बाद का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है e टू द पावर x के टाइप को। तो हम सबसे पहले e टू द पावर x का जो एक स्पेशल टाइप है बच्चों, उसे समझेंगे कि e टू द पावर x जो टाइप है इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। देखिए बच्चों, जो e टू द पावर x वाला टाइप है, इसमें बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट। जो टाइप 1 होगा और टाइप 2 बहुत ही सिंपल होता है बच्चों, e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। ओके, ये टाइप 1 हो गया बच्चों हमारे पास। जो टाइप 2 होता है स्टूडेंट हमारे पास, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 1 e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। बच्चों ये टाइप 2 में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और जो फाइनली टाइप 3 आता है, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बन जाता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से आता है आपके पास, 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। देखिए बच्चों, जब भी आप ई टू द पावर एक्स टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इस टाइप को आपको गुजरना पड़ेगा। इस टाइप से आपको 3 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें जो ये टाइप 1 है बच्चों, ये बहुत सिंपल होता है, टाइप 2 भी सिंपल होता है, टाइप 3 जो होता है स्टूडेंट, वो टाइप 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं टाइप 1 के क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ बच्चों। जो टाइप 1 का हमारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। ओके, तो बच्चों जैसे हमारे पास एक सैम्पल क्वेश्चन हमने लिया, डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आप सही बच्चे जानते हैं कि एक ऐसे फैक्टर को टी के इक्वल पुट करते हैं जिसका डिफरेंशियल आपको मिल जाए। तो पुट 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी। 1 प्लस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, टी। 1 का 0 हो गया, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन गया बच्चों, ई की पावर एक्स डी एक्स को आपने क्या लेट कर लिया, डी टी लेट कर लिया बच्चों, अपॉन में ये जो आपने फैक्टर लेट कर रखा था, इसे क्या लेट कर रखा था, टी। और 1 अपॉन टी का जो स्टूडेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस में सी। टी की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए बच्चों। टी की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 प्लस ई की पावर एक्स, 1 प्लस ई की पावर एक्स एंड प्लस सी। और ये आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो बच्चों इसके बाद हम टाइप 2 के क्वेश्चन पे आते हैं। जो टाइप 2 का क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जो टाइप 2 का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट,
जो टाइप 2 का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन में बच्चों आप नीचे वाले को एक बार टी पुट कर दीजिए, पुट ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। बच्चों आपने इसको टी के इक्वल पुट कर दिया, इसका डिफरेंशियल करिए। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का बच्चों ई की पावर माइनस एक्स, किसको एक्स माना, माइनस एक्स को एक्स माना, तो माइनस एक्स का फिर से करेंगे -1, और ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी टी हो जाएगा। ओके, तो बच्चों इसके बाद ये जो ऊपर वाला आपका बैलेंस हो गया, डी टी से बैलेंस हो गया, अपोन में आपने इस फैक्टर को क्या ऐड कर रखा है स्टूडेंट, टी, आपने इस फैक्टर को टी ऐड कर रखा है। ओके, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या होता है, log t प्लस में सी, log t प्लस में सी, एंड t आपने किसको ऐड किया था स्टूडेंट, t आपने ऐड किया था e की पावर x, देखिए आपने t किसको ऐड किया था बच्चों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स एंड प्लस c, और ये आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ तक मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जो टाइप 2 का क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद बच्चों हम टाइप 3 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, जिसमें बच्चे को अक्सर दिक्कत होती है, हम उस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। जो टाइप 3 का हमारा क्वेश्चन है, टाइप 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन स्टूडेंट। देखिए बच्चों, इसमें क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स, या बल्कि टाइप 3 में बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। टाइप 3 जो होगा बच्चों, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस लेता हूँ टाइप 3 में, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, हम एक चीज़ जानते हैं स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं ई की पावर एक्स ही टी के इक्वल पुट होगा। हम जानते हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं e की पावर x ही t के इक्वल पुट होगा, तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x dx ही होता है, तो dt तभी तो आएगा बच्चों। यानी कि अगर आप e की पावर x को t के इक्वल पुट करोगे तो आपका जो आंसर होगा उसमें e की पावर x भी आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैंने नीचे वाले को t पुट कर दिया, इसका डिफरेंशियल भी e की पावर x आएगा, जो कि ऊपर आना चाहिए, जो कि नहीं है बच्चों। तो इसीलिए जो टाइप 3 का क्वेश्चन होगा बच्चों, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, e की पावर x, आप सबसे पहले e की पावर x जो है कॉमन निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले जो है बच्चों आप e की पावर x कॉमन निकालेंगे। ओके, तो e की पावर x कॉमन निकाला। अच्छा, कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है बच्चों, डिवाइड करना। कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। तो 1/e की पावर x प्लस e की पावर x अपोन में e की पावर x आ गया बच्चों, और ये dx। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आपने 1/e की पावर x कॉमन निकाल रखा है बच्चों, ये ऊपर चला गया, ऊपर जाकर हो गया e की पावर माइनस x, और ये जो फिर से e की पावर x ऊपर चला गया, e की पावर माइनस x हो गया बच्चों, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बचा। अब ये टाइप 2 में कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट। अब ये जो है क्वेश्चन टाइप 2 में कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट। अब इसके बाद आपका सॉल्यूशन देखिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आप नीचे वाले फैक्टर को टी पुट कर दीजिए बच्चों, आप नीचे वाले फैक्टर को टी पुट करें, पुट। इसके बाद बच्चों सॉल्यूशन में यहाँ से कर रहा हूँ, पुट 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, 1 का 0 माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, डी टी हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स के प्लेस पर बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, तो माइनस आ गया बाहर, और ये क्या हो गया बच्चों, t, और ये क्या हो गया बच्चों, t, और ये क्या बन गया हमारे पास, इसको आपने क्या मान रखा है बच्चों, t मान रखा है, t। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका log t, ये क्या हो जाएगा बच्चों, log t प्लस सी, log t प्लस सी। अब आपने सिंपली बच्चों t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t आपने किसको ऐड किया था, देखिए बच्चों ये रहा, जिसको आपने t ऐड किया, तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ देखिए बच्चों ये टाइप 3 भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे आपके बुक के क्वेश्चंस, जिसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 20 है कितने सिंपल तरीके से हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 कराता हूँ। सबसे पहले मैं 20 कराऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 कराऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कुछ इस तरीके से है, e की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x अपोन में e की पावर 2x
प्लस ई की पावर माइनस 2x dx बच्चों, है ना। अब इस क्वेश्चन को बच्चों अगर आप देखें गौर से तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया बच्चों, जिसमें कि आप नीचे वाले को टी पुट कर देते हो, उसका डिफरेंशियल आपको ऊपर मिल जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पुट ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल टू आपने क्या पुट कर दिया बच्चों, टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, 2e की पावर 2x हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2e की पावर माइनस 2x dx। ओके बच्चों, ये तो डिफरेंशियल आप सभी बच्चों को पता है। तो यहाँ से बच्चों को मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों dt इज इक्वल टू dt हो गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद e टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt अपॉन में 2। क्या हो जाएगा बच्चों, dt अपॉन में 2 हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन बैलेंस हो गया वो कुछ इस तरीके से बैलेंस हो गया बच्चों, कि जिसमें e की पावर x, ये जो बच्चों आपके पास था, ये जो आपके पास फैक्टर है, ये बैलेंस हो गया बच्चों। इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2, तो 1/2 बाहर आ गया बच्चों। तो क्या बचा, dt 1/2 सामने आ गया स्टूडेंट, dt बचा। अच्छा, इसको आपने क्या लेट किया था, नीचे वाले को आपने कहा सर t, तो बहुत ही सिंपल हो गया t। अच्छा, इसके बाद बच्चों इसका इंटीग्रेशन 1/2 का जो इंटीग्रेशन होता है log t होता है, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो 1/2 log t प्लस c। अब बच्चों आपको क्या काम करना है, वापस से आपको t की वैल्यू पुट कर देनी है। 1/2 log t की वैल्यू क्या है बच्चों बताएं, t आपने किसको लेट किया था, t आपने लेट किया था बच्चों, t आपने किसको लेट किया था स्टूडेंट, log e की पावर 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस में c। ये आपके क्वेश्चंस का स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है जो आप देख पा रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन था। अब इसके बाद बच्चों हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर प्रोसीड करते हैं बच्चों। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे ये कहता है बच्चों, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1। हमें इस क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपसे क्या कहा कि इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। e की पावर 2x कर लिया बच्चों और e की पावर 2x प्लस 1 कर लिया, e की पावर 2x प्लस 1 कर लिया बच्चों dx। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमने इसको अलग कर लिया है ना। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हमने अलग कर लिया माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस में 1 dx। देखिए बच्चों यही स्टेप सबसे मेन था कि सबसे पहले आपने क्या काम करा बच्चों, इन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन था, हमने इन दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब ये हम जानते हैं बच्चों, इसे हमने I1 लेट कर लिया माइनस इसे हम I2 लेट कर लिया। तो आप चाहे तो एक बार में सॉल्व कर सकते हो इसको, और आप चाहो तो इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अगर मैंने I1 लेट कर लिया बच्चों, तो I1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। I1 को अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो I1 आपने किसे लेट किया, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। I1 इज इक्वल टू आपने लेट कर रखा है स्टूडेंट e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1, e टू दी पावर 2x प्लस 1। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस क्वेश्चन को जिस तरीके से सॉल्व करूँ, नीचे वाले को टी पुट करूँ, इसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है क्योंकि टाइप 1 का क्वेश्चन है हमारा। तो पुट e टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, ई टू दी पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। बच्चों हमने पुट कर लिया, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा 2। इसका जो डिफरेंशियल होगा हम साइड में करते बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, 2 ई टू दी पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स, dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों आपको तो किसको बैलेंस करना है, ई टू दी पावर 2x dx को बैलेंस करना है। तो ई टू दी पावर 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt अपॉन में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt अपॉन में 2 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो जब ये dt अपॉन में 2 हो गया बच्चों, तो इसके बाद जो इंटीग्रेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा, I1 कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर x dx के प्लेस पर dt आ गया बच्चों,
और अपोन में क्या आ गया टी। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/t का क्या हो जाएगा बच्चों, log t प्लस में c। अब सिंपली आपने क्या काम करना है स्टूडेंट, सिंपली आप सही बच्चे जानते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में आप जो है t की वैल्यू पुट करने वाले हो। log t की वैल्यू बताया बच्चों, t आपने किसको लेट किया था, आपने कहा सर t हमने इस वैल्यू को लेट किया था, तो log 1 प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस में c। ये बच्चों हमारे पास किसका आंसर आया, I1। ये जो वैल्यू आई हमारे पास बच्चों I1 की वैल्यू आई। अब मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों I2, और इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेना चाहिए। इस समय जो हमने I1 I2 लेट किया बच्चों, यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो I1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली बच्चों, जो हमारे पास ये आई। अब हम बच्चों किसको कैलकुलेट करेंगे, I2 को कैलकुलेट करेंगे अब हम। तो चाहिए चलिए I2 को अब हम कैलकुलेट करते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ I2 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों हम। नाउ I2 आपने क्या लेट किया था बच्चों, इंटीग्रेशन 1/e⁻² प्लस 1 dx। अच्छा बच्चों, ये टाइप 3 का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन आ गया हमारे पास बेसिकली ये टाइप 3 का क्वेश्चन है बच्चों। अब इस टाइप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको अभी मैंने बताया था कि आप जो है ऐसे क्वेश्चन में e⁻x कॉमन निकालते हो, है ना। तो इसमें जो e⁻2x है, तो e⁻2x कॉमन आ गया बच्चों, तो 1 बचा। e⁻2x अगर कॉमन आ गया तो 1/e⁻2x बचा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आप सही बच्चे जानते हैं अब क्या होगा। अब ये जो e⁻2x है बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा e⁻−2x अपॉन 1 प्लस ये भी e⁻x ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा e⁻−2x, और ये हो गया बच्चों dx। ओके स्टूडेंट, जब ये dx हो गया बच्चों, अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे वाले को t पुट कर देना है बच्चों। तो पुट आपने क्या लिखा बच्चों, पुट 1 प्लस e⁻−2x इज इक्वल टू टी। तो इसका हो जाएगा माइनस का 2e⁻−2x dx इज इक्वल टू dt। इसका ये डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों। तो e⁻−2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाना है स्टूडेंट, dt अपॉन का -2। वेरी सिंपल। अब आपने क्या काम करना है बच्चों, अब आपने इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में t, और dt अपॉन में t का जो बच्चों आंसर होगा, आप सभी बच्चे जानते हो कि अब क्या होने वाला है इसका आंसर। यस, माइनस का 1/2 इसका जो आंसर होता है बच्चों log t प्लस में c। बस फाइनल स्टेप आपको और करना होगा कि माइनस का 1/2 log t आपने किसको लेट किया बच्चों, 1 प्लस e⁻−2x को। ओके, एंड प्लस c, ये आपके I2 का आंसर आ गया, है ना बच्चों। ये आपके किसका आंसर आ गया बच्चों, I2 का आंसर आ गया। देखिए जो आपने ये I2 लेट कर रखा था बच्चों, ये I2 का आंसर आ गया। इससे पहले जो आपने I1 लेट कर रखा था बच्चों, इससे पहले जो आपने I1 लेट कर रखा था, ये उसका आंसर था। देखिए बच्चों ये I1 का आंसर था। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा होगा बच्चों इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर ये 1 जो दिखाई दे रहा है, इसमें I1 की वैल्यू रख दीजिए, I2 की वैल्यू रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ देखिए बच्चों आपको यहाँ तक ये दो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के साथ डिस्कस किए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।